से सामना द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज भारतीय राजनीति में एक बहुत दुखद खबर आई है, जिस खबर को मैं बताने वाला हूं। एनसीपी के नेता डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत दादा पवार की आकस्मिक निधन हुई है। प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई है, जो खबर जिससे पूरा देश आज गमगीन है। भारतीय राजनीति में सन्नाटा छाया हुआ है, मातम पसरा हुआ है। अजीत दादा पवार की आज एक चुनावी सभा में जा रहे थे मुंबई से बारामती में लैंडिंग के वक्त विमान क्रैश कर गया। चार्टर्ड विमान था, क्रैश कर गया, जिसमें उनकी मौत हुई है। पूरी खबर आगे आपको बताएं दोस्तों। उससे पहले गुजारिश है कि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अजीत दादा पवार की आकस्मिक निधन महाराष्ट्र की राजनीति में मातम छा गया है, क्योंकि अजीत दादा पवार लगभग 30 वर्षों से भारतीय राजनीति में सक्रिय थे। 5 बार से अधिक वो चुनाव विधायक रह चुके थे और सांसद भी थे। और अजीत दादा पवार फिलहाल में महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम थे। आज सुबह 8:10 पर वो मुंबई से बारामती के लिए निकले, जहां जिला परिषद के चुनाव में उनके 3 सभाएं थी, 3 कार्यक्रम था। बारामती में बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी कम थी, जिसके चलते लैंडिंग में प्रॉब्लम थी। विमान में भी तकनीकी प्रॉब्लम की खबर अभी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। पहली बार प्रयास किया गया लैंडिंग का, लैंडिंग नहीं हुआ। दूसरी बार लैंडिंग के प्रयास में विमान क्रैश कर गया है, जिसमें अजीत दादा पवार की मौत हो गई है। क्रू मेंबर में एक पायलट की भी मौत की खबर है। अब एनसीपी की राजनीति में आपको बता दें कि 2022 में एनसीपी से अजीत दादा पवार अलग होकर के एनसीपी पार्टी ही हथियाली थी, उनके पास हो गया था। शरद पवार ने दोबारा शरद पवार करके एनसीपी बनाई, एनसीपी शरद पवार। लेकिन पिछले अभी जो बीएमसी का चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, इस चुनाव में दोनों एनसीपी एक हो गए थे, एक साथ चुनाव मिल करके लड़े थे, शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी, और अच्छा परफॉर्मेंस भी दिए हैं। और बताया जा रहा है कि अजीत पवार की अब कोई दूरी नहीं थी अपने चाचा शरद पवार से, दोनों पार्टी एक थी। ऐसे में जहां वो बेक हो ही गए थे बीएमसी के चुनाव में, और लगभग सारी जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई थी। ऐसे में अजीत पवार का अचानक जाना कोई विश्वास नहीं कर रहा है। शिवसेना से आनंद दुबे, संजय राउत, प्रधानमंत्री मोदी, हर किसी ने शोक संदेश दिया है अजीत पवार की आकस्मिक निधन पर। और एक तरफ से अजीत पवार के जाने से कहीं ना कहीं खालीपन महाराष्ट्र में दिख रहा है। अजीत दादा पवार वर्तमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, देवेंद्र फडणवीस के सहयोगी थे, महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार में सहयोगी थे। एनसीपी के डिप्टी सीएम थे अजीत पवार। और अजीत पवार का आज सुबह निधन हो गया है विमान क्रैश में, और पूरे देश से शोक संदेश आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शोक संदेश में अपूरणीय क्षति बताया है। वही शिवसेना गुट भी, एकनाथ शिंदे खुद घटनास्थल पर पहुंचे और बता रहे थे कि अजीत दादा पवार के जाने से विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो अचानक ऐसे छोड़ करके चले जाएंगे। कहीं ना कहीं मातम पसरा हुआ है। आज संसद का जहां बजट सत्र शुरू होने वाला है, जहां राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा है, वैसे में अजीत दादा पवार की मौत से कहीं ना कहीं राजनीति को आज बिल्कुल शांत कर दिया है। हर तरफ सन्नाटा है, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है। और इसमें अब जांच में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि बारामती में विजिबिलिटी कम थी, लैंडिंग में प्रॉब्लम थी। पहली बार पायलट के द्वारा प्रयास किया गया, लैंडिंग सफल नहीं हुई, नहीं हो सका। दूसरी बार के प्रयास में विमान क्रैश कर गया है। चार्टर्ड विमान था और विमान में तकनीकी खराबी की भी अब खबर आ रही है कि विमान में तकनीकी खराबी थी, जिस वजह से विमान क्रैश हुआ है। तो फिलहाल अजीत दादा पवार को विनम्र श्रद्धांजलि
मेरे प्लेटफॉर्म से, मेरे TNF न्यूज और नेशन ट्रूथ न्यूज की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। और दादा पवार के परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दुख की घड़ी में उन्हें शक्ति प्रदान करे फेस करने के लिए, सामना करने के लिए, क्योंकि निश्चित तौर पर अजीत दादा पवार का अचानक जाना, 60 साल की उम्र में निधन, जो एक दुर्घटना में हुई, ये बहुत दुखद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मनोज मस्ताना की इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।